गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट नंबर 4 फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका नाम है केमिकल डायनेमिक्स। ठीक है, तो केमिकल डायनेमिक्स में पूरा हमारी रिएक्शन किस तरीके से होती है, रिएक्शन की रेट्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो अगर हम इनकी बात करें कि हमारी रिएक्शंस और रिएक्शंस की रेट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो पूरा हम इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो रेट ऑफ अपैरेंस है या डिसअपैरेंस है उसका मतलब क्या होता है, उसके लिए हम निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, किस तरह से किसी इक्वेशन को हम रेट ऑफ अपैरेंस या डिसअपैरेंस में कन्वर्ट करते हैं, वो पूरा मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया। तो जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो पहले लास्ट वाली वीडियो देख लें, तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेने वाली हूँ अब रेट ऑफ अपैरेंस और रेट ऑफ डिसअपैरेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है हाउ इज द रेट एट विच ओजोन disappears related to the rate at which oxygen appears in the रिएक्शन। ठीक है, तो हाउ इज द रेट एट विच ओजोन डिसअपेयर्स रिलेटेड टू द रेट एट विच ऑक्सीजन अपेयर्स इन द रिएक्शन, ये आपको बताना है। अब आपको ओजोन की एक रिएक्शन दी गई है, वो रिएक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। वो रिएक्शन कौन सी होगी? सो 2O3 और 2O3 कन्वर्ट होगा 3O2 में। 2O3 है, जब ओजोन को आपको रिएक्शन भी क्वेश्चन में ही दे दी गई है, 2O3 है और वो काय में कन्वर्ट हो रहा है? 3O2 में कन्वर्ट हो रहा है। और इसका बी पार्ट आपको दिया हुआ है, इसका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी बी पार्ट भी आपको दिया हुआ है। तो आपको ए पार्ट भी सॉल्व करना है और आपको बी पार्ट भी सॉल्व करना है। तो बी पार्ट है इफ द रेट at which O2 appears, if the rate at which O2 appears is 6.0 into 10 to the power minus 5, ठीक है, at a particular instant, at what rate of O3 disappearing, at what rate O3 disappearing at the same time, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके से जो ओजोन की रेट होगी, रेट एट विच ओजोन डिसअपेयर रिलेटेड टू रेट, मतलब आपको ये बताना है कि ओजोन का जो डिसअपेरेंस है वो रिएक्शन की रेट से किस तरीके से रिलेट करेगा, एक तो वो आपको बताना है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है कि अगर रेट जिसमें O2 का जो अपैरेंस है वो कितना है, 6.0 इंटू 10⁻⁵ है, तो वो कौन सी रेट होगी जिस पर O3 डिसअपेयर हो रही है। तो हमारे पास में क्लियर है कि एक हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में रिएक्टेंट है और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारे पास में क्या है, दूसरा हमारे पास में प्रोडक्ट है। ठीक है, पहले हम इक्वेशन को देख लेते हैं। तो ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा और ये हमारी क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर हम रेट की बात करें तो रेट किस तरीके से निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यही होता है हमारा रिलेशन। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें केवल रिप्रेजेंट करना है, हमें उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है जिसके थ्रू जो ओजोन है वो किस तरह से डिसअपेयर हो रहा है वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हो सके, और जो ऑक्सीजन है वो अपेयर हो रहा है वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हो सके। तो ये दोनों ही जो टर्म्स हैं इनको आपको या तो डिसअपेयर करना है या फिर अपेयर करना है और उसके थ्रू आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ O3, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ O3। O3 की जो रेट है वो क्या हो रही है, वो डिसअपेयर हो रही है। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ O3 और इज इक्वल्स टू हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसअपेरेंस की जो ओजोन की रेट है वो किसके इक्वल होगी, अपीयरेंस के इक्वल होगी। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ O3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 हो जाएगा। O3 की जो भी रेट रहेगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, O2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ O3 की, तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, डिसअपेरेंस मतलब कि यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि डिसअपेयर कौन होता है, रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं माइनस साइन ले लूंगी, आगे मेरा 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ रेट का, सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 1/2 क्यों लिया, क्योंकि इसके आगे का जो कोएफिशिएंट था वो कितना था, वो 2 था, तो वो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से हम डिसअपेरेंस की रेट को लिखते हैं। तो ये हो गया -1/2। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O3 इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, आगे माइनस का साइन है, मतलब रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये अपन ने शो कर दिया है। अब इज इक्वल्स टू में हम क्या करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 करेंगे। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 हम किस तरीके से करेंगे, जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी रेट को हमें अपेयर करना है। अपेयर करने के लिए यहाँ पे आगे क्या है आपका 3 है। 3 अगर यहाँ पर है तो 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 के अपॉन में हम ले लेंगे 3 को। ठीक है, 1 के अपॉन में हमने 3 को लिया। अब हम शो कर रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपीयरेंस के केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अपीयरेंस के केस में यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, तो यहाँ प्लस रहेगा, तो यहाँ माइनस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अपेयर हो रहा है, प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन में चेंज होगा, चेंज के लिए डेल लिखा। ठीक है, और किसके कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, कौन अपेयर हो रहा है, O2 अपेयर हो रहा है, दैट्स वाई डेल्टा O2 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा T। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा डेल्टा T। तो डेल्टा O2 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा डेल्टा T। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर 1/3, ठीक है, O2 अपॉन में डेल्टा T हो गया। ये अपन ने रिप्रेजेंट किया है रेट को इस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए। 2O3 3O2 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इन्होंने यही पूछा था आपसे कि हाउ इज द रेट एट विच ओजोन डिसअपेयर रिलेटेड टू द रेट। तो ओजोन का जो डिसअपेरेंस हो रहा है या ऑक्सीजन का जो अपेरेंस हो रहा है वो रेट से किस तरीके से रिलेट कर रहा है वो आपको बताना था। तो रेट से जो अपेरेंस और डिसअपेरेंस का रिलेशन है वो हमने इस इक्वेशन के थ्रू क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर कौन सा पार्ट लूंगी, मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट ले रही हूँ। तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड पार्ट किस तरीके से हम शो करेंगे, रेट एट विच O2 अपेयर्स, O2 जिस पे अपेयर हो रहा है वो रेट आपको दे दी गई है, आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर रेट ऑफ अपेरेंस दिया हुआ है, रेट ऑफ अपेरेंस।
सो रेट ऑफ अपैरेंस ऑफ O2 का रेट ऑफ अपैरेंस दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है 6.0 इंटू 10 टू द पावर -5। कितना है 6.0 इंटू 10 टू द पावर -5 है ना, इतना दिया हुआ है। ये आपका रेट ऑफ अपैरेंस दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल में कर देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि ये रेट ऑफ डिसअपैरेंस और ये रेट ऑफ अपैरेंस है, दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम, बिल्कुल रख सकते हैं दोनों को हम इक्वल। तो रेट ऑफ डिसअपैरेंस और रेट ऑफ अपैरेंस दोनों को एक दूसरे के किस में रख देंगे, इक्वल में रख देंगे। तो देखिए इक्वेशन को, क्योंकि रेट ऑफ अपैरेंस या सॉरी डिसअपैरेंस, रेट ऑफ डिसअपैरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपैरेंस। रेट ऑफ डिसअपैरेंस किसके इक्वल में हो जाएगा, रेट ऑफ अपैरेंस के इक्वल में हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपैरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपैरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा -1/2 डेल ऑफ O3 अपॉन में डेल्टा टी। और रेट ऑफ अपैरेंस की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ अपैरेंस कितना हो जाएगा, रेट ऑफ अपैरेंस हो जाएगा 1/3 डेल ऑफ O2 अपॉन में डेल्टा टी। ये दोनों वैल्यूज हमने एक दूसरे के किस में कर दिए, इक्वल में कर दिए। अब मुझे क्या निकालना है, निकालना क्या है, O2 अपैरेंस हमको दिया हुआ है, O3 डिस अपैरेंस निकालना है, मतलब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को अगर मैं निकालूंगी तो 1/2 है जो मेरा, उस 1/2 को इस तरफ भेज देंगे, क्योंकि 1/2 नहीं चाहिए हमें, किसकी वैल्यू चाहिए, डेल्टा O3 अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए, मुझे 1/2 की वैल्यू नहीं चाहिए। सो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा O3 अपॉन में डेल्टा टी। 2 उधर चला गया तो ये हो जाएगा 2/3 डेल ऑफ O2 अपॉन में डेल्टा टी, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/3 एज इट इज, है ना। अब डेल्टा O2 और डेल्टा टी, रेट ऑफ अपैरेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6.0 इंटू 10 टू द पावर -5, है ना। 6.0 इंटू 10 टू द पावर -5 ये आपको वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, डेल्टा O2 की वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या करना है, 10 की पावर -5 है, इसको डिवीजन में लेके जाएंगे, डिवीजन में लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। पॉइंट शिफ्ट करके 1 0 आप चाहें तो और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा कितना हो गया 6 हो गया। सो ये यहाँ पर आपका बच्चा 2 बाय नीचे आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपकी वैल्यू। अब यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, और अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो और कैलकुलेट कर लें, या इसको अगर हम चाहें तो सीधे सीधे हम यहाँ पर 2/5 लिखकर यहाँ पर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 है, सो 10 की पावर 5 कर सकते हैं और इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.4, मतलब कि 0.4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर आप इसको डेसिमल को नहीं हटा के यहाँ 0 नहीं भी शिफ्ट करेंगे तो भी चलेगा। सो 4 इंटू 10 की पावर -5, दैट इज योर फाइनल आंसर। 4 इंटू 10 की पावर -5, ये क्या निकल गया, ये आपका देख सकते हैं आप, डिसअपैरेंस ऑफ O3 आया। डिसअपैरेंस ऑफ O3 जो आपका था वो यहाँ पर आपका आ गया। तो डिसअपैरेंस ऑफ O3 आपको कैलकुलेट करना था और डिसअपैरेंस ऑफ O3 यहाँ पे आपका निकल चुका है। तो इस तरीके से हम अपैरेंस या डिसअपैरेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करते हैं। कल मैं आपको इस यूनिट के और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ, सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर वीडियो लेक्चर ज़्यादा होने की वजह से हमने आपके लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। तो आपको करना यह है, पर्सनल ट्यूटर 2 को जाके सब्सक्राइब करना है, उसे लाइक करना है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।